My dear children, good morning. Class 9th, exercise 2G. Question number first. Use suitable identities to find the following products. Following products first part x plus 4 x plus 10 use suitable identities to find the following products. इसका और इसका प्रोडक्ट निकालना है आइडेंटिटीज का प्रयोग करके। आप यहाँ पर करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी x plus a into x plus b equal to x square plus a plus b into x plus ab। इसके ये आइडेंटिटीज आपको पहले लिखवाई गई हैं। जहाँ पर ये आइडेंटिटीज लिखी हैं वहाँ से सभी आइडेंटिटीज आप लर्न कर लें। ये इस रूप में है, इसलिए इस आइडेंटिटीज का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। x plus 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब आप यहाँ देखिए, तुलना कर लीजिए। इसमें x के प्लेस पर x है, a के प्लेस पर 4 है और यहाँ पर b के प्लेस पर 10 है। अब a के प्लेस पर 4 और b के प्लेस पर 10 है, तो यहाँ पर a और b के प्लेस पर a और b की जो वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10, 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस फिर a भी है, a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 14x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर
प्रोडक्ट आपका ये निकल आया। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में है सेकंड पार्ट x प्लस 8 इंटू x माइनस 10 यहाँ पर लिखेंगे बाई x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस ए बी। अब आप इससे तुलना करें तो देखिए a के प्लेस पर 8 है और b के प्लेस पर -10 है। तो जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू रख देंगे, b के प्लेस पर b की वैल्यू रख देंगे। x प्लस 8 x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 8 प्लस है और बी की वैल्यू बी के प्लेस पर -10 है, तो बी के प्लेस पर -10 रखेंगे। यहाँ प्लस लगा है, यहाँ -10 रखेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 8 इंटू -10 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 इसी का थर्ड फॉर्म देख लीजिए। थर्ड पार्ट में दिया है 3x प्लस 4 3x माइनस 5 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब आप देखिए यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा गया, यहाँ पर x के प्लेस पर 3x है, आप यहाँ x के प्लेस पर 3x रख लेंगे प्लस a के प्लेस पर 4 है, b के प्लेस पर -5 है, a के प्लेस पर 4 माइनस b के प्लेस पर 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू -5। इसका स्क्वायर करने पर आएगा 9x स्क्वायर, ये इसमें लेस हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3x हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -20। इस प्रकार से ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया।
फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट, y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी का रूप लिखा है, दूसरे में a माइनस बी का रूप लिखा हुआ। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b² y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2 इक्वल टू, अब आप यहाँ से तुलना करें, a के प्लेस पर y² है, b के प्लेस पर 3/2 है, इसी प्रकार से यहाँ भी है। तो a के प्लेस पर y² रख दिया, a में स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया, माइनस 3/2 b के प्लेस पर रख दिया, स्क्वायर लगा है यहाँ पर, स्क्वायर लगा दिया। अब इसका आप जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9/4। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे y² का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ y² इंटू y², इसकी पावर ऐड हो जाएगी y की पावर 4, तो इसका स्क्वायर करने पर ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the following product products without multiplying directly फर्स्ट पार्ट है इसमें 107 इंटू 103 इंटू 107, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनका गुणनफल का मान ज्ञात करना है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से
गुणा की क्रिया नहीं करेंगे तो आप कैसे करोगे? इसको आप कर सकते हो 103 इंटू 107 इक्वल टू 103 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 3 और इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 7। अब इस पर हम आइडेंटिटी यूज करें बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। वन 103 इंटू 107 इक्वल टू ये आपको मिला 100 प्लस 3 100 प्लस 7। अब यहाँ पर इसकी तुलना कर लीजिए। x के प्लेस पर 100 है, a के प्लेस पर 3 है, इसी प्रकार से यहाँ x के प्लेस पर 100 और b के प्लेस पर 7 है। तो ये इसके इक्वल है, तो इसकी जो वैल्यू है वो इसमें रख लेंगे। x की वैल्यू x के प्लेस पर, a की वैल्यू a के प्लेस पर और b की वैल्यू b के प्लेस पर रख देंगे। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x के प्लेस पर 100 है तो 100 का स्क्वायर हो गया प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा है, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू यहाँ रख देंगे इंटू x की वैल्यू 100 प्लस ए बी 3 इंटू 7। इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप 100 इंटू 100 हो जाएगा 10,000 प्लस इसको ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 21, सभी को ऐड कर देंगे 10,000 1000 मिलकर 11,000 और 21 और जुड़ जाएगा तो 11,021। इसका और इसका गुणनफल बाय यूजिंग आइडेंटिटीज के द्वारा हमने निकाल दिया। इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96 इक्वल टू ये हो जाएगा 100 माइनस 5 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4। यहाँ पर भी यही आइडेंटिटीज लगा देंगे। नाइन्टी 95 इंटू 96 इक्वल टू 100 माइनस 5
100 माइनस 4। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तुलना कर लीजिए। x के प्लेस पर 100 है, a के प्लेस पर -5, b के प्लेस पर -4। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए जैसे पहले वाला पार्ट किया। 100 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a और b की वैल्यू रखेंगे, -5 -4 इंटू x की वैल्यू 100 प्लस -5 इंटू -4 इसका हो गया 10,000। इसका आ जाएगा -9 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 900। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -5 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20। इसको इसमें ऐड कर देंगे प्लस प्लस 10,000 20 माइनस 900। अब 900 को इसमें माइनस कर देंगे, 9,900 10,020 माइनस 900। यहाँ पर हो गया 0 2 10। $9,120 ये वैल्यू आ गई इसकी। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड थर्ड पार्ट है वो आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैक्टराइजिंग द following polynomials। इसका फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 1/9। यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू इस आइडेंटिटी का प्रयोग कर लेंगे, बाई a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इस रूप में ये लिखा हुआ और इसका ये फैक्टराइजेशन
करके ये आएगा, ये फैक्टराइजेशन रूप में लिखा हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो यहाँ a के प्लेस पर 2x, b के प्लेस पर 1/3 है, तो आप रखोगे 2x प्लस 1/3, सेकेंड ब्रैकेट में 2x माइनस 1/3। अगर डाटा आपका इस रूप में है तो एक ब्रैकेट में प्लस करके लिख देंगे दोनों टर्म्स, और दूसरे ब्रैकेट में दोनों टर्म्स लिखेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। सेकेंड 98/121 x² माइनस 1/2। यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ 98 है, अगर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 49 आ जाएगा, तब ये होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ 1/2 कॉमन ले लेते हैं। अब 1/2 कॉमन लिया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49/121 x² माइनस, जो कामन आपने लिया कामन वाली संख्या का आपके इसमें भाग दिया, तो जब 98 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 आ गया, और बाकी जो है तो लिख लिया। इसका भाग जब इसमें देंगे तो हो जाएगा 1/4। कैसे हो गया देखो, 1/2 भागित 2 से बटे में 1 करोगे, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। 1/2 में 2 से भाग दिया तो ये वैल्यू निकल करके आई, रख लिया यहाँ पर 7 2, और इसको हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। 7/11 x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 2, ये इस रूप में है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस 1/2। इसके ये फैक्टर प्राप्त हो गए, पहला फैक्टर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z²। अब इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बना हुआ है, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बना हुआ है, इसको होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लें। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3z का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म्स प्लस सेकेंड करेंगे,
तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस 3z, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 3z। फोर्थ नंबर, फोर एक्स क्यूब माइनस 4x, इस पर हो जाएगा 4x कॉमन, इस पूरे पॉलिनोमियल्स में 4x कॉमन है। अब 4x का भाग जब इसमें देंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर, और इससे जब इसमें भाग देंगे तो प्राप्त होगा 1। 4x इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट में है इसलिए इसको पूरे को एक ब्रैकेट में रखने के लिए ब्रेसेस का प्रयोग किया गया। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट ब्रेसेस लगा दिया गया है इस पूरे को एक ब्रैकेट में करने के लिए। 4x, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड, सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फिफ्थ पार्ट, एट्टी वन एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें भी आप देखिए पहले एक्स कॉमन ले लेंगे, बचेगा 81 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ब्रेसेस, ये कन्वर्ट हो जाएगा 9x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स फर्स्ट ब्रैकेट में रखेंगे, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस 1, और यहाँ पर 9x माइनस 1। सिक्स पार्ट, एटीन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू, इस पर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, 9 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा। 2 ब्रैकेट में 3x होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 4, सेकेंड ब्रैकेट में 3x माइनस 4। इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, expand each of the
following using suitable identities first part x plus 2y plus 4z होल स्क्वायर। इस पर आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे बाई यूजिंग a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca ये इस रूप में है, इसलिए इस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम नोट कर लेंगे x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर 2y है, c के प्लेस पर 4z है। जहाँ पर a है वहाँ x रख देंगे, जहाँ पर b है वहाँ 2y रख देंगे, जहाँ पर c है वहाँ पर 4z रख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2y, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस इसी प्रकार से 2b की वैल्यू 2y, c की वैल्यू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू x। हमने यहाँ पर x a के प्लेस पर a की वैल्यू, b के प्लेस पर b की वैल्यू, c के प्लेस पर c की वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16z स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 4xy प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 yz प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 8zx। ये आपका
एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। देखिए ए के प्लेस पर 2x, बी के प्लेस पर -y, सी के प्लेस पर z इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू -y प्लस 2 इंटू -y इंटू z प्लस 2 इंटू z इंटू 2x। जिस प्रकार से इसका मान यहाँ पर रखा है उसी प्रकार से इसका भी मान इस रूप में रख दिया। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सभी का, इसका करेंगे 4x हो जाएगा, 4x का मल्टीप्लाई माइनस वाई में करेंगे -4xy। इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा -2yz। इसका इसमें करेंगे +4zx। ये भी हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में। इसके शेष पार्ट इसी प्रकार से स्वयं करें और इसके आगे के जो सम्स हैं वो अगले टर्म पर कराए जाएंगे। थैंक यू।